हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें से इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इससे पहली वाली 2-3 वीडियो में हम लोग बात करते हैं शुरुआत की। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, जिसमें से पहली जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2। आपने देखा होगा कि इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो इस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन पाते हैं। तो जैसे साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2 दिया है, यहाँ से सेकंड प्रॉपर्टी आती है आपकी टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर π/2 होता है। फिर यहाँ से अगली है सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स कोसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होती है π/2। अब यहाँ से क्या है, दो प्रॉपर्टी और निकल के आती है इन्हीं फॉर्मूलों से। क्या होता है, यहाँ से दो प्रॉपर्टी और निकल के आ जाती हैं, जिसमें से जैसे अगर हम लोग यहाँ से साइन इन्वर्स एक्स की वैल्यू निकालें तो साइन इन्वर्स एक्स बराबर ये π/2, तो π/2 रहेगा, और ये जो कॉस इन्वर्स है वो बराबर से उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। ये पहली आ गई, इसमें से एक और निकल के इसका जो सेकंड पार्ट निकल के आएगा, जैसे कॉस इन्वर्स एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स। तो हमारे पास एक मेन फार्मूला था साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2। यहाँ से हमने दो फार्मूले अपनी तरफ से डेवलप कर लिए भाई, जैसे कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स। दो फार्मूले निकल के आ गए। ऐसे ही हम लोग यहाँ से दो फार्मूले निकाल लेते हैं, जैसे टेन इन्वर्स एक्स बराबर ये π/2 तो सेम रहेगा π/2, और इसको ले जाएंगे कॉट को उधर, तो माइनस का कॉट इन्वर्स एक्स। फिर आराम से आपका आ जाएगा कॉट इन्वर्स एक्स बराबर π/2 माइनस टेन इन्वर्स एक्स, π/2 माइनस टेन इन्वर्स एक्स, ठीक है। इसमें से अगला इसका निकल के आएगा बेटा एक सेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स, और अगला निकल के आएगा कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2 माइनस सेक इन्वर्स एक्स, π/2 माइनस सेक इन्वर्स एक्स। तो यहाँ से टोटली कितने फॉर्मूले बनेंगे, 9। तो जैसे पहला फार्मूला ये, सेकंड और थर्ड, और दोनों के यानी तीनों के दो फार्मूले और निकल के आ गए, तो 3 ये और 6 ये, तो टोटल फार्मूले हो गए 9, ठीक है। अब इन 9 फार्मूलों पे किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। अब बेसिकली आप इतना ध्यान रखना, जैसे मैं अगर आपको ये दे दूँ कि साइन इन्वर्स W या कुछ भी साइन इन्वर्स W प्लस कॉस इन्वर्स W, तब इसकी वैल्यू भी π/2 होगी। क्या होगी वैल्यू इसकी, π/2 होगी। यानी कि हमेशा ध्यान रखना कि साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स ये सेम आनी चाहिए, प्लस दोनों का जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम एंगल सेम होना चाहिए, तभी प्रॉपर्टी काम करती है, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके इनके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे भाई, ठीक है। चलिए, तो पहले अगर हम लोग क्वेश्चन के बारे में बात करें बेटा, इससे अच्छे क्वेश्चन निकल के आते हैं और अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन लगते हैं इसके। जैसे अगर हम लोग पहले एक क्वेश्चन की बात करें बेटा, जैसे टेन इन्वर्स या कॉट ले लेते हैं यहाँ पर पहले, तो कॉट इन्वर्स, और इसके अंदर ले लेते हैं बेटा टेन इन्वर्स ए प्लस कॉट इन्वर्स ए। ये हमने ले लिया कि बाहर दिया है कॉट इन्वर्स ब्रैकेट में टेन इन्वर्स ए प्लस कॉट इन्वर्स ए। तो अगर आप गौर से देखोगे तो अभी प्रॉपर्टी लिखाई है टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है। और अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि यहाँ पर ये जो एंगल है वो एंगल सेम होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, π/2 होती है, चाहे एंगल कुछ भी हो। तो यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है भाई, ए है। क्या एंगल, ए है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा कॉट इन्वर्स, और ये हो जाएगा आपका कॉट इन्वर्स नहीं लो, कॉट ले लो सिंगल, तो यहाँ से अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो कॉट और ये वैल्यू होगी क्या, π/2। अब कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है भाई, कॉट 90 की वैल्यू होती है 0। क्या वैल्यू होती है कॉट 90 की, 0। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए।
आगे फिर हम लोग इस पर और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो आगे जो क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर दिया है पाई बाई 2, बराबर पाई बाई 2। देन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इसके बराबर में क्या आएगा ये बताना है। यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2, देन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या आएगा ये बताना है। अब देखिए जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या दिया था, पाई बाई 2 दिया था। अगर हम लोग यहाँ से साइन इनवर्स एक्स इसकी वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो वैल्यू आ जाएगी, निकल के आ जाएगी। ऐसे ही अब क्या ये ज़रूरी है कि ये जो एंगल है वो हमेशा ऑलवेज एक्स रहे, नहीं वाई भी हो सकता है। तो यहाँ से हमने एक और बनाया कि साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई और बराबर क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा। तो यहाँ से हम लोग फिर साइन इनवर्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन इनवर्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स वाई। तो एंगल की जगह पर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे क्वेश्चन में दे रखा होगा, जैसे जरूरत होगी क्वेश्चन में उस तरह से हम लोग ले सकते हैं। अभी देखिए इसकी जगह पर जैसे यहाँ पर एंगल एक्स है तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूले आप एक बार देख लेना अच्छे से। फिर इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे भाई, इक्वल टू कितना दिया है, पाई बाई 2 दिया है। तो इधर देखिए पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई और बराबर आ गया पाई बाई 2। तो यहाँ एक पाई बाई 2 से एक पाई बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा, कॉस इनवर्स ये रह गया पाई बाई 2 माइनस इसमें से माइनस लिया कॉमन इन दोनों में से, तो ये बचेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई और बराबर क्या रह गया 0। अब आप इसको उधर ले जाइए या फिर इसको इधर ले जाइए तो सिंपल क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई और बराबर क्या आ गया पाई बाई 2। यानी कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की जो वैल्यू पूछ रहा था तो इसकी वैल्यू भी निकल के कितनी आएगी, पाई बाई 2 आएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए आगे। फिर हम लोग इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना, काफ़ी अच्छे और मोस्ट क्वेश्चन होते हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे फंस जाता है हर बार। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर दे रखा है आपका 4 पाई अपॉन 5। क्या दे रखा है भाई, 4 पाई अपॉन 5। देन फाइंड कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई। यानी कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो अभी की तरह हम लोग फिर इसको ओपन करते हैं भाई। जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। अभी हमें वैल्यू चाहिए किसकी, टेन इनवर्स एक्स की। तो यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब जब यहाँ पर एंगल एक्स है तो एक्स की ज़रूरत है तो एक्स ले लिया, और वाई की ज़रूरत होगी तो क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे। तो इसी की तरह से हम लोग एंगल वाई का भी रख लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस ऐसे ही इसका ले लेंगे बेटा तो पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स वाई और बराबर क्या दे रखा है 4 पाई अपॉन 5। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर 4 पाई अपॉन 5। अब देखिए पाई बाई 2 और पाई बाई 2, यानी ये पाई बाई 2 और पाई बाई 2 कितना हो गया भाई 90। पाई का मतलब 90 होता है पाई बाई 2 का, तो 90 90 180, यानी दोनों को जोड़ के कितना आ गया पाई, माइनस इसमें से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर रह गया कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई
और बराबर कितना आ गया 4π/5, 4π/5। आप आगे देखें तो यहाँ से आगे हमारा काम कर जाएगा, हम लोग इसको ले जाते हैं बराबर से उधर और इसको नंबर को ले जाते हैं बराबर से इधर। तो यहाँ से आ जाएगा सीधा सीधा cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर, इस नंबर को उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 4π/5। तो यहाँ से आया बेटा आपका cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर, एलसीएम लीजिए तो 5π माइनस 4π/5। तो यहाँ से सिंपल सॉल्व करके आया cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर 5π में से 4π गए तो रह गया पाई और π/5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा। इससे पहले की जो वीडियो जो है वो सारी आप लोग एक बार देख लीजिए, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए तो पेपर इससे फिर बाहर नहीं जाएगा, इतना गारंटी है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो इसमें ये कह रहा है कि इफ़ tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x बराबर दे रखा है आपका tan इनवर्स 1/√3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू बतानी है भाई, x की वैल्यू बतानी है। यानी कि यदि tan इनवर्स x और tan इनवर्स माइनस cot इनवर्स x बराबर दिया है tan इनवर्स 1/√3, तो बताइए यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको हमने लिखा tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स। अब देखिए tan में 1/√3 जो वैल्यू होती है वो tan में कितने की होती है भाई, tan 30 की। तो tan 30 को लिखते हैं π/6। तो इसको लिखा हमने tan और 30 को लिखा π/6। अभी 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रह जाएगा आपका tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x और बराबर क्या रह गया π/6। ठीक है, इसको हमने माना इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन माना, फर्स्ट। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं, जैसे हमने शुरुआत में फॉर्मूले पढ़े थे कि cot इनवर्स x tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या होती है π/2 होती है। क्या होती है π/2। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है π/2 होती है। क्या वैल्यू होती है बेटा, π/2 होती है। इसको हमने मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। अब जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करोगे तो फर्स्ट प्लस सेकंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप जोड़ोगे तो फर्स्ट इक्वेशन में जो cot है वो किसका है, माइनस का। सेकंड इक्वेशन में जो cot है वो किसका है भाई, प्लस का। और दोनों को जोड़ोगे तो प्लस और माइनस कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से tan इनवर्स x और tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कितना हो गया, 2 tan इनवर्स x। मल्टीप्लाई नहीं करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ से आया आपका 2 tan इनवर्स x बराबर, यहाँ से आया हमारा π/6 और यहाँ से आया π/2। यानी कि π/2 का मतलब है 90 और π/6 का मतलब कितना है 30। तो यहाँ से हमने देखा π/6 और प्लस π/2। तो यहाँ से आ गया बेटा आपका 2 tan इनवर्स x बराबर, इन्हीं दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई प्लस 3π, यानी कि सिंपल आ गया 4π/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/3। ठीक है, तो यहाँ से आया 2 tan इनवर्स x बराबर 2π/3। ये बेचारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या रह गया, इसको हम लोग इधर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रह गया 2 tan इनवर्स x ओनली। तो tan इनवर्स x बराबर सिंपल क्या रह गया, π/3 रह गया। अब x बराबर 10 को उधर ले जाइए तो हो जाएगा tan π/3। अब tan π/3, तो π/3 का मतलब क्या होता है, 60 होता है। तो tan π/3 यानी tan 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3, यानी tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर √3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन, सरल था ना, नोट कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने और आगे क्वेश्चन की तरफ। तो धीरे धीरे से क्वेश्चन हम लोग अच्छे लेवल के लेते जाएंगे। ठीक है, पहले एक बार बेसिक आपको क्लियर करा दें, उसके बाद
टॉप 100 क्वेश्चन की मैं क्लास ले लूँगा एक, उसमें सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो एक बार में हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका tan इनवर्स x, यानी कि tan इनवर्स का नहीं लीजिए आप, नॉर्मली एक ले लीजिए जैसे साइन और हाँ ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है बेटा आपका साइन इफ़ साइन ब्रैकेट कॉस इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x और बराबर दिया है 1। बराबर कितना दिया है? 1 दिया है भाई। ठीक है, अभी हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ x। यहाँ से किसकी वैल्यू बतानी है? x की वैल्यू बतानी है कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो अभी गौर से देखिए, हम लोग इस साइन को ले जाते हैं बराबर से इधर, कहाँ ले जाएंगे? बराबर से उधर। तो अब ये साइन जब बराबर से उधर जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? साइन इनवर्स में। किस में हो जाएगा? साइन इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स x और बराबर हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स 1। तो यहाँ से आया कॉस इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स x बराबर, अब ये साइन में जो 1 वैल्यू होती है तो ये होती है आपकी साइन इनवर्स और ये होती है 1 साइन 90। साइन 90 की वैल्यू तो होती है 1, यानी साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ से आया देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल सा यहाँ से सॉल्व करें कितना आ गया? π/2 आ गया। अभी हम लोग इस कॉस को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ रह जाएगा आपका साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स 5/13, यानी π/2 माइनस कॉस इनवर्स 5/13। अब यहाँ से ये तो रहेगा साइन इनवर्स x बराबर, अब देखिए जैसे हमने शुरुआत में फिर फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या आता है? π/2 होता है भाई। अब यहाँ से हमें साइन इनवर्स x की वैल्यू बतानी है, तो साइन इनवर्स x बराबर कितना आ जाएगा? π/2 माइनस का कॉस इनवर्स x, ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ये जो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x है, तो ये यहाँ पर नहीं बन रहा है ऐसा भाई कुछ, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो ये इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं? साइन इनवर्स x। अब यहाँ जो x की वैल्यू है वो कितनी है? 5/13, तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 5/13। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा? 5/13। x बराबर आ गया 5/13। कितना आ गया? 5/13, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बेटा। अगला और एक और क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा दे रखा है बेटा इफ़ साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x और बराबर दिया है 1। बराबर क्या दिया है? 1। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या आएगी। चलिए तो देखते हैं हम लोग। अभी की तरह हम लोग इसको साइन इनवर्स को ले जाएंगे बराबर के पार, तो इधर रह जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स और 1। क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 1। तो यहाँ से आया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, ये साइन में कितने की वैल्यू होती है? तो साइन इनवर्स और ये वैल्यू होती है 1 साइन 90 की, यानी साइन π/2। तो यहाँ से आया आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ रह गया π/2। क्या रह गया? π/2। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ सिंपल रह जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। तो कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब जो π/2 माइनस कॉस साइन इनवर्स 1/5 है वो क्या हो जाएगा भाई? कॉस इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या करा कि कॉस इनवर्स x बराबर, अब ये जो फॉर्मूला है ये जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1/5। कॉस इनवर्स 1/5। यहाँ कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और x बराबर आ गया 1/5।
एक्स बराबर कितना आ गया 1/5। ठीक है, आराम से इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एक और जैसे इसको अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से कैसे कर सकते हैं भाई, ईजी तरीके से किस तरह से हम लोग इसको हैंडल कर सकती हैं, क्योंकि इतना टाइम देंगे तो फिर ये ज़्यादा भाव खाने लगेंगे और ये सही बात नहीं है कि कोई ज़्यादा भाव खाए। भाई अपने आप से ज़्यादा किसी को भाव नहीं दो, हमसे ज़्यादा कोई नहीं है सारा, दूसरे को भाव दो, उसका भाव बढ़ाओ। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स और बराबर क्या दिया है 1, बराबर में क्या दिया है 1। अब आप लगाइए इसमें ट्रिक, क्या लगाइए ट्रिक, और ट्रिक का मतलब होता है मात्र 5 सेकेंड। ट्रिक मतलब 5 सेकेंड, ट्रिक मतलब 5 सेकेंड। अब देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी चुटकियों में आएगा। किस में आएगा? चुटकियों में आएगा भाई। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ समझा दे रहे हैं आपको पहले, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2 होता है। क्या होता है π/2 होता है। अब ये क्वेश्चन जो दिया है इसमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है? देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? एक्स की वैल्यू पूछ रहा है कि यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप सिर्फ मेनली इस पर फोकस करिए, इस फॉर्मूले पर आप फोकस करिए, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2 होता है। बराबर क्या होता है π/2 होता है। अब यहाँ पर जो एंगल है वो सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, तभी तो उसकी वैल्यू π/2 होगी भाई, जाहिर सी बात है। अब आप दिमाग लगाइए कि अगर मैं इस पूरे की जगह पर π/2 रख दूं, इस पूरे की जगह क्या रख दूं π/2 रख दूं, तो साइन बाहर है और π/2 इसकी जगह पर रखूँगा तो साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। क्या वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर ये हमें पक्का पता है कि यहाँ पर कितना आएगा π/2 आएगा। कितना आएगा π/2 आएगा। लेकिन अब यहाँ पर π/2 कैसे रख लेंगे भाई? ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि यहाँ पर π/2 रख लो। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है π/2 होती है। क्या होती है π/2 होती है। लेकिन कंडीशन है कि इसमें जो एंगल है, इसमें जो एंगल है वो एंगल हमेशा कैसा होना चाहिए? सेम। कैसा होना चाहिए? सेम। अब आप देखिए यहाँ पर है 1/5, यहाँ पर क्या है 1/5 और यहाँ पर क्या है x। तो अगर हम लोग x की जगह पर अपनी तरफ से 1/5 रख दें, x की जगह पर क्या रख दें 1/5, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी π/2। जैसे अगर मैं x की जगह पर 1/5 रख दूं तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी π/2 होगी। और जैसे ही इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू π/2 हुई तो साइन बाहर बैठा है तो साइन और π/2, साइन π/2 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो अब ये सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पर क्या रखने पर π/2 आएगा? x की जगह पर क्या रखने पर π/2 आएगा। तो आप x की जगह पर क्या रखोगे 1/5, x बराबर क्या रखोगे 1/5। आंसर भी आ गया। पता नहीं चला होगा ना किस तरह से आंसर आया। देखिए यहाँ पर हमने जब सॉल्व किया तब भी आया x बराबर 1/5, और यहाँ से हमने थोड़ा जल्दी से कर लिया तो यहाँ से भी कितना आ गया x बराबर 1/5। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को जल्दी कर लेते हैं। नोट करिए, फिर हम लोग कुछ आगे क्वेश्चन के बारे में और बात करेंगे। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन है बेटा वो भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, मोस्ट हैं। तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग। आगे जो क्वेश्चन है वो कुछ इसी तरह का ले लेता हूँ मैं, इसी ट्रिक से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, जैसे आप प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे कॉस ब्रैकेट साइन इनवर्स 2/5, साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 0। देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या आएगी। चलिए तो देख लेते हैं। जैसे सपोज अभी की तरह हम लोग ट्रिक का ही यूज करेंगे कि अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाए π/2 मिल जाए। क्या वैल्यू मिल जाए इसकी π/2 मिल जाए। तो अब बाहर क्या लगा है कॉस, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। क्या होती है 0 होती है। तो ये सेटिस्फाई करेगा इसको, जाहिर सी बात है। बट अब ये सोचिए कि इसकी जगह पर हम लोग π/2 कब रखेंगे, इसकी जगह पर π/2 कब रखेंगे। और π/2 जब रखेंगे जब साइन इनवर्स x
प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। तो अगर इस तरह का कोई कंडीशन मिल जाए जिसमें दोनों एंगल सेम हो और साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। तो अब गौर से देखिए, जे यहाँ पर क्या है, 2/5 है। क्या है, 2/5 है। अब एक्स की जगह पर कितना रखा जाए कि ये इसके जैसा हो जाए, एक्स की जगह पर कितना रखा जाए कि इसके जैसा हो जाए, तो एक्स की जगह पर रख दो ना 2/5। कितना रख दो, 2/5। ओह, ये तो आंसर ही आ गया भैया। क्या आ गया, ये आंसर आ गया। सरल था ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अच्छे से नोट कर लेना इसको, ठीक है। पता भी नहीं चला ना किस तरह से क्वेश्चन हो गया है। मजाक था क्या है ये, क्या है, कहाँ से आते हैं लोग, हैं, मजाक चल रहा है क्या। अगला क्वेश्चन कॉस, फिर ब्रैकेट 2 cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स एंड एट एक्स इक्वल्स टू 5, एट एक्स इक्वल्स टू 1/5, यानी x इक्वल्स टू 1/5 दे रखा है। तब हमें इसको क्या करना है भाई, सिंपल सॉल्व करना है। क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, भाई। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको एक चीज़ देखें, जैसे यहाँ से तो हमने इस कॉस को लिखा कॉस, और 2 cos इनवर्स को हमने ब्रेक कर लिया। क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। तो 2 cos इनवर्स एक्स को लिखा हमने cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया। अब cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। तो यहाँ से आया cos ब्रैकेट में cos इनवर्स एक्स और प्लस ये वैल्यू क्या हो गई, π/2 हो गई। क्या होगी, π/2 होगी। अभी इसमें ये क्या करवा रहा है, हम लोग उसको एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ से आगे उसने कहा है कि cos साइन माइनस का साइन, ठीक है। तो फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में और